हिंदी साहित्य के कक्षा 10 के कुछ अंशों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी व्याख्या हम YouTube पर डालने जा रहे हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जिस प्रकार उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदय होता है, ठीक उसी प्रकार से जनक के सभा रूपी मंच पर राम रूपी बाल सूर्य उदय हुआ। यहाँ पतंग का अर्थ सूर्य से लगाया गया है। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सज्जन रूपी कमल बिकसे माने खिल गए, विकसित हुए या खिल गए। सज्जन रूपी कमल खिल उठे तथा सब लोगों की निगाहें राम पर लग गई, अर्थात सबकी दृष्टि रूपी भौरे राम के ऊपर मड़राने लगे। निपन के रियासा निसिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी मही पकुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। भयउ विशोक को कमुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि न सनयाय सुमांगा। सहजहि चले सकल जग स्वामी मत्त मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भयउ सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत समारे जाऊं कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई तोरऊ राम गणेश गोसाई। अब निरपन माने राजाओं की, निरपन केर माने राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, क्योंकि जहाँ पर सूर्य उदय होता है वहाँ रात्रि कह ही नहीं सकती। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन रूपी तारे उनके चमकने बंद हो गए। नखत का अर्थ तारा। मानी माने घमंडी, महिप माने राजा, कुमुद माने कुई। सकुचा गए अर्थात घमंडी राजा कुई सकुचा गए। और कपटी भूप उल्लू का लुकाने, कपटी राजा उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा। कोकी और कोक एक जोड़ा पक्षी होते हैं। वो सूर्य उदय होते ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुनि और देवता रूपी कोक कोकी प्रसन्न हो गए और राम के ऊपर फूलों की वर्षा करके अपना सेवा प्रकट करने लगे। उसी समय राम ने अपने गुरु के चरणों में मस्तक नवाया। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, अनुराग माने बड़े प्रेम के साथ मस्तक नवाया और धनुष तोड़ने के लिए आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। स्वभाव से ही राम धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े। मत मंजुबर कुंजर गामी। जैसे मतवाला कुंजर या हाथी धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार से राम धनुष की तरफ बढ़ने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी। जनकपुर के जितने नर नारी थे सब देख करके आपस में विचार करने लगे। पहले तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर अपने अपने देवता मनाने लगते हैं कि अगर जीवन में हम सब कोई पुण्य कर्म अगर किए हों तो भगवान शंकर के इस विशाल धनुष को मृणाल की तरह राम तोड़ डाले। मृणाल संस्कृत से बिगड़ा हुआ रूप, संस्कृत का रूप है मृंडाल। वही मृंडाल तुलसीदास अपने बिगड़े हुए रूप को मृणाल कहते हैं, अर्थात भगवान शंकर के विशाल धनुष को राम कमल के डंडी की तरह तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी। सीता की माता राम को इधर बड़े प्रेम के साथ देखती हैं, तो राम वास्तव में सीता के अनुरूप तो हैं ही।
सखियों से बुलाकर कहने लगती हैं, सखी न समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। सीता की माता अपने सखियों से बिलख करके ये सब वचन कहने लगती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ये बालक असहठ भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हरे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, भूप सयान पसकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाई न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो केहु सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। सखी सब कौतुक देख निहारे। सीता की माता कहने लगती हैं कि हे सखी, ये सब खिलवाड़ लोग, कौतुक माने खिलवाड़ क्यों देख रहे हैं? जो हमारे हितैषी लोग हैं वे जाकर के कोई क्यों नहीं समझाता, कोई समझा करके कहता क्यों नहीं कि इस बालक के लिए हठ करना अच्छा नहीं, जिस विशाल धनुष को रावण और बाणासुर जैसे वीरों ने छुआ तक नहीं, रावण और बाणासुर जैसे विशाल वीरों ने धनुष को छुआ तक नहीं, और सारे राजाओं का जो धनुष गर्व चूर कर दिया, हारे सकल भूप करि दापा, सबका घमंड चूर हो गया, वही विशाल धनुष इस कोमल अंग वाले राम के हाथ में दे रहे हैं। क्या बाल मराल की मंदर ले ही, क्या मंदराचल पर्वत को हंस के बच्चे उठा सकते हैं? एक सखी कहने लगी कि हे महारानी, भूप बड़े सयाने हैं, राजा बड़े बुद्धिमान हैं, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। एक चतुर सखी बोली कि तेजवान पुरुष को कभी छोटा नहीं गणना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि, कुंभज का अर्थ यहाँ अगस्त मुनि लगाया गया है, कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ अपार समुद्र, और कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि पूरे समुद्र का पान कर गए। उनका संसार में चारों तरफ यश फैल गया। रवि माने सूर्य देखने में तो बहुत ही छोटा लगता है कि मुट्ठी में हम पकड़ लेंगे, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय होत त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। और छोटा सा मंत्र नीचे दोहा है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिस प्रकार से छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपने वशीभूत कर लेता है, और छोटा सा अंकुश एक बर्छी होती है इतनी बड़ी, वो महाउत उसी बर्छी के बल पर हाथी को कंट्रोल कर लेता है, मतवाले हाथी को। तो किसी कहने का तात्पर्य है कि छोटे को छोटा नहीं गणना चाहिए। काम कुसुम धनुषाय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिय सांसौस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। आगे सखी वह कहने लगती है महारानी से कि ब्रह्मा के सृष्टि में उत्पन्न कामदेव ने सबको अपने वशीभूत कर लेता है, पशु पक्षी सबको, धनुष बाण उसके हैं फूल के, लेकिन सृष्टि में सबको अपने वशीभूत कर लेता है। हे देवी, इसलिए शंका त्याग दो, भंजब माने तोड़ेंगे, धनुष राम सुनु रानी, राम अवश्य उस
धनुष को तोड़ डालेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी का वचन सुन करके सीता की माता सुनैना को ये विश्वास हो गया और राम के प्रति और प्रेम बढ़ गया और उनकी जो सारा दुख था वह सब मिट गया। तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवति जयते ही। उस समय सीता राम को देख करके अपने सारे देवी देवताओं से मना रही हैं। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करहि तुहरहु चापु गरुआई। गणनायक वरदायक देवाया, जुलगे कीनिय तुह सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। सीता अपने मन ही मन कहने लगती हैं कि हे माता पार्वती, पिता शंकर, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है और हे गणों के नायक गणेश जी, आप वर देने वाले को भी वर देने वाले हैं। इसलिए इस भगवान शंकर के विशाल धनुष के भारीपन को, गुरुता को हर लीजिए, इसे हल्का कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तना, सुर मना उधरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सीता बार बार राम के तरफ देख रही हैं और देवताओं से मना रही हैं। उनके आँखों में प्रेम जल भरा हुआ है तथा उनका शरीर अत्यंत प्रसन्न है। पुलकावली शरीर, शरीर बिल्कुल पुलकित है। उन्होंने देखा